वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस ट्रेनिंग सीरीज के फर्स्ट सेशन में आप लोगों का बहुत दिल से स्वागत करती हूँ। मैं अंशुल, जो मेरा नाम नहीं जानते हैं वो आकाश सर के माध्यम से जान चुके हैं। और यहाँ पर आज आपको नेचुरा मोर की यानी कि हेल्थ सेगमेंट की जानकारी मिलने वाली है। आप में से ज्यादातर हमारे डायरेक्ट सेलर जानते हैं कि नेचुरा मोर बहुत अलग अलग प्रकार से आपकी सेहत का ध्यान रखता है, और उसमें आज एक स्पेशल सेगमेंट है आपका डेली न्यूट्रीमेंट्स को लेकर के। ये सीरीज यानी आज का जो सेशन है वो उसी के ऊपर रहने वाला है। तो चलिए, हम प्रोडक्ट्स की तरफ बाद में जाएंगे, उसके पहले हम थोड़ा हेल्थ के बारे में बातचीत कर लेते हैं, आपके स्वास्थ्य के बारे में बातचीत कर लेते हैं। हालांकि ये जो डिस्कशन है वो आज एक तरफा होने वाला है, जो कि मेरी आदत नहीं है। मैं हमेशा टू वे कम्युनिकेशन करती हूँ, लेकिन जूम के माध्यम से मुझे वन वे कम्युनिकेशन ही करना पड़ता है। नॉट एन इशू। आज हम थोड़ा सा हेल्थ के बारे में बात करेंगे यहाँ पर कि किस तरीके से हम अपनी हेल्थ को देखते हैं या समझते हैं। तो देखिए, जब भी कभी हेल्थ की बात आती है तो हमेशा एक सवाल दिमाग में आता है कि भाई आप स्वस्थ हो, यानी आपके स्वस्थ रहने की डेफिनेशन क्या है। आप अगर स्वस्थ हैं तो आप किस प्रकार से जान पाते हैं। तो ज्यादातर लोगों का जो जवाब रहता है मुझे वो ये रहता है कि मैडम हम सुबह उठ रहे हैं, काम कर रहे हैं, खाना खा पा रहे हैं, इसका मतलब हम स्वस्थ हैं। क्योंकि एक बीमार इंसान ना तो ठीक से खाना खा पाता है और ना ठीक से काम कर पाता है। तो क्या स्वस्थ होने का जो डेफिनेशन है, जो परिभाषा है, वो केवल हमारे खाना खा करके काम पर जाने तक ही सीमित है? शायद मेरे हिसाब से नहीं है। और इसीलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो पूरे दुनिया के स्वास्थ्य का ध्यान रखता है, उन्होंने एक स्वस्थ व्यक्ति के स्वस्थ होने का एक परिभाषा आप लोगों के सामने रख करके दी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि एक स्वस्थ इंसान की पहचान होती है कि वो शारीरिक रूप से भी स्वस्थ है, किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है। दूसरा, वो मेंटली स्वस्थ है, यानी अपने दिमाग से भी स्वस्थ है। इसका मतलब होता है कि वो अपने काम पर फोकस कर पा रहा है। अगर वो पढ़ाई करता है तो वो पढ़ाई पर फोकस कर पा रहा है, अगर वो जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं तो वो अपने काम पर फोकस कर पा रहे हैं। और तीसरा एक रूप होता है कि वो सोशली लोगों से कनेक्ट हो पा रहे हैं। आपने कई लोगों को ऐसा देखा होगा, वैसे भी आप दिन भर में इतने सारे अलग अलग भांति भांति के प्राणियों से मिलते हैं कि आपने एक चीज नोट करी होगी कि हर इंसान का मिलने का, आपसे कनेक्ट होने का तरीका बहुत अलग अलग होता है। कई लोग आपसे इस प्रकार से कनेक्ट होते हैं दिल खोल करके कि आपको उनसे मिलकर मजा आ जाता है, कि वो खुले दिल से आपका स्वागत करते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ा झिझकते हैं। तो ये इस प्रकार के जो इंसान होते हैं वो, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उनकी नजर में स्वस्थ नहीं होते हैं। एक पूरे फिट इंसान की पहचान होती है कि वो फिजिकली भी मेंटेन रहे, वो दिमाग से भी तंदुरुस्त रहे, यानी अपने काम पर फोकस कर पाए, और वो सोशली भी लोगों से अच्छे तरीके से कनेक्ट हो पाए। अब ये सब तरीके से स्वस्थ हो कैसे हो सकते हैं, हम लोग कैसे फिट रह सकते हैं, चुस्त दुरुस्त रह सकते हैं, आज हम उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, आपकी हेल्थ को लेकर के ना कुछ बहुत ही एसेंशियल एलिमेंट होते हैं आपकी जिंदगी में, कुछ महत्वपूर्ण बातें होती हैं। जैसे सबसे पहले आता है आपकी डाइट, यानी आपका खान पीन। आप किस प्रकार का भोजन कर रहे हैं वो सबसे ज्यादा अहम बात होती है। हमारे हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में भांति भांति का भोजन है। जैसे कि हमारे आकाश सर के यहाँ जाए छत्तीसगढ़ में तो कुछ अलग प्रकार का भोजन है, राजस्थान जाए तो अलग भोजन है, अभी जहां मैं नागपुर में बैठी हुई हूँ यानी हमारे महाराष्ट्र में अलग प्रकार का भोजन मिलता है। तो हर प्रकार का एरिया एक अलग प्रकार का आपको भोजन देता है। लेकिन आजकल क्योंकि कोरोना के बाद से लोग अपनी हेल्थ को लेकर के इतना सजग हो गए हैं, इतना कंसर्न हो गए हैं कि बहुत अलग अलग प्रकार की डाइट आ गई है। जैसे उसमें एक डाइट है कीटो डाइट। जो भी लोग थोड़ा हेल्थ को लेके कंसर्न है और हमेशा कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करते रहते हैं, उन्हें इस डाइट के बारे में जरूर पता होगा। कीटो डाइट के माध्यम से डॉक्टर आपको एक चार्ट बना करके देता है जिसमें आप हफ्ते के सातों दिन क्या क्या खाएंगे वो उसमें मेंशन किया जाता है प्रॉपरली। जैसे एक दिन सिर्फ आपको दाल रोटी खाना है, दूसरे दिन आपको सिर्फ चावल और सब्जी खाना है, तीसरे दिन आपको कुछ जंक फूड भी खाना है। इस प्रकार से 7 दिन का पूरा प्रिस्क्रिप्शन एक डॉक्टर के माध्यम से आपको दिया जाता है, जो आजकल जितनी भी मेट्रो सिटीज हैं उनमें बहुत तेज गति से ये बढ़ता जा रहा है प्रचलन। लोग कीटो डाइट फॉलो करने लग गए हैं। उसी प्रकार इंटरमिटेंट फास्टिंग, यानी आधा दिन भूखे रहते हैं, 12 बजे तक कुछ नहीं खाएंगे और 12 बजे के बाद वो खाना पीना अपना स्टार्ट करते हैं। एक प्रकार का हो गया कि भाई हर 2 घंटे में कुछ कुछ खाना है।
ये भी एक प्रकार का डाइट होता है कि पूरा दिन कुछ ना कुछ हल्का फुल्का हमें खाते रहना है। फिर आजकल लोग बाग वीगन बनते जा रहे हैं। वीगन मतलब वेजिटेरियन है, यानी किसी भी प्रकार का नॉनवेज नहीं खा रहे हैं। और वीगन का मतलब होता है कि डेयरी प्रोडक्ट्स भी यूज नहीं कर रहे हैं, यानी दूध, दही, छाछ, ऐसे प्रोडक्ट भी वो लोग नहीं खा पा रहे हैं। और चौथा होता है लो कार्ब्स डाइट। लो कार्ब्स डाइट यानी ऐसा खाने की चीजें जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत कम होती है। कार्बोहाइड्रेट जो कि कुछ सब्जियों में बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, जैसे कि आलू। आलू में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। लेकिन क्या आप खुद ही सोचिए, आप आलू एक ऐसी सब्जी होती है जो आपको हर दूसरे दिन खाने को मिलता है किसी ना किसी चीज में मिक्स होकर के। लेकिन लो कार्ब डाइट के अंतर्गत आप आलू नहीं खा सकते हैं। तो ये जो मैं आपको डाइट बता रही हूँ ना, ये अलग अलग प्रकार की डाइट आजकल की दुनिया में, आज के फैशन में मैं कहूंगी कि बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। इसका प्रचलन बढ़ता जा रहा है क्योंकि लोग अपनी सेहत को लेकर के बहुत ज्यादा सजग होते जा रहे हैं। दूसरा एलिमेंट जो आता है हमारी जिंदगी में, क्या आपने अपने खान पान के ऊपर ध्यान दे दिया? अब तंदुरुस्त होने के लिए आपको एक्सरसाइज का सहारा लेना पड़ता है। तो आजकल आप देख रहे हो अलग अलग टाइप की एक्सरसाइज भी आपके सामने आती रहती हैं। जैसे कोरोना के बाद कई लोगों ने योगा करना स्टार्ट कर दिया, एरोबिक्स करना स्टार्ट कर दिया, जुम्बा करना स्टार्ट कर दिया। अब आप ये देखिए कि योगा भारतवर्ष की 5,000 साल पहले की पद्धति है। मतलब योगा इंडिया में ही आया था, हिंदुस्तान में ही आया था, और विदेशी लोगों ने हमसे ये कल्चर अपनाया था। पर हम भूल गए थे इस कल्चर को। और जब कोरोना आया तो वापस से हमको अपनी पुरानी सभ्यता याद आई और लोग वापस से योगा, एक्सरसाइज, जुम्बा, एरोबिक्स, कार्डियो, ये सारी चीजें अपनाने लगे। रीजन वही, हमें सबको तंदुरुस्त होना है। और तीसरा एक एलिमेंट जो है आपकी लाइफ स्टाइल। क्योंकि डाइट फॉलो कर रहे हो, एक्सरसाइज भी कर रहे हो, लेकिन आप अपनी लाइफस्टाइल का क्या करोगे? जो आपकी रोज की जिंदगी चल रही है उसका आप क्या करोगे? उसको किस तरीके से आप मैनेज करोगे? वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्वस्थ रहने के लिए। तो देखिए, अगर मैं लाइफस्टाइल की बात करूँ ना, आजकल की जिंदगी में बहुत प्रेशर है, बहुत स्ट्रेस है। जो पढ़ाई कर रहे हैं पढ़ाई का प्रेशर है, जो जॉब कर रहे हैं जॉब का प्रेशर है, जो बिजनेस कर रहे हैं उन्हें बिजनेस का प्रेशर है, या हमारी बहुत सारी होम मेकर्स, हाउस वाइफ जो हैं, उन्हें घर का भी प्रेशर है कि भाई ये आजकल का दुनिया में जॉब इतनी जल्दी जल्दी जाती हैं कि आज जॉब है कल जॉब नहीं है, घर कैसे चलेगा। बहुत प्रकार का प्रेशर आज के समय में एक इंसान अपने दिमाग में लेकर के चल रहा है। इसकी वजह से अपने खान पीन पे ध्यान नहीं दे पा रहा है, जो सामने आ रहा है वो खा रहे हैं, जंक फूड है या कुछ भी खाना है, बस पेट भरने से मतलब है। अब जो पेट भरने से मतलब है, उस चक्कर में हमें कई प्रकार की बीमारियां घेर रही हैं, बहुत प्रकार के हेल्थ प्रॉब्लम हो रहे हैं। हम पूरी तरीके से डॉक्टर के ऊपर डिपेंड होते जा रहे हैं, एलोपैथिक दवाइयों के ऊपर डिपेंड होते जा रहे हैं। और ये सारी की सारी चीजें हमारे जीवन में, जो हमारी उन्नति होनी चाहिए, प्रोग्रेस होनी चाहिए, उसमें बहुत बड़ी व्याधा जो है वो डालते जा रहे हैं। और इसका इफेक्ट क्या हो रहा है हमारी जिंदगी में? जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मोटापा बढ़ रहा है, ओबेसिटी का प्रॉब्लम हो रहा है, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, कार्डियक अरेस्ट, ऑस्टियोपोरोसिस, कैंसर, डिप्रेशन, डायबिटीज, इतने प्रकार की बीमारियां आज के समय में होती जा रही हैं, जो कि एक समय पे कहा जाता था कि ये वो बीमारियां होती हैं जो 50 साल के बाद शुरू होती हैं। मतलब ये बुढ़ापे की निशानी होती है कि आपका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, डायबिटीज के पेशेंट हो रहे हैं लोग बाग, हार्ट अटैक आ रहा है। आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि जब कोरोना के जाने के बाद में आज के समय में कार्डियक अरेस्ट के बहुत सारे पेशेंट देखने को मिल जाते हैं। अभी मैं रिसेंटली पढ़ रही थी कि गुजरात में जब गरबा चल रहा था, 27-27, 28-28 साल के नए नए लड़के लड़कियां गरबा खेलते हुए उनको हार्ट अटैक आ रहा था और वो ऑन द स्पॉट खत्म हो जा रहे थे, मर जा रहे थे। अब कोई जिम कर रहा है, ट्रेडमिल पे दौड़ रहा है, हार्ट अटैक आ गया, खेल खत्म। ये इस प्रकार की चीजें क्यों हो रही हैं? क्योंकि आप छोटी छोटी चीज में पैनिक हो रहे हैं। अगर आपको जरा सा सर दर्द हो रहा है आप दवाई खा ले रहे हैं, आपको हल्का सा बुखार हुआ आप दवाई खा ले रहे हैं। तो जिस प्रकार से आप दवाइयों के ऊपर दिन प्रतिदिन डिपेंड होते जा रहे हैं, ये दवाइयां आपके लीवर पे, आपके किडनी पे, आपके ब्रेन पे, आपके ओवरऑल हेल्थ ऑर्गन्स के ऊपर बहुत बुरी तरीके से प्रभाव डालती जा रही हैं। इसीलिए आज के समय में किसी भी बीमारी का ना कोई समय रह गया है और ना ही कोई उम्र रह गई है। पुराने समय पर एक बार नजर डालिए कि पुराने समय में आप अपने दादा दादी से कभी बात करिएगा या फिर अपने माताजी पिताजी से ही बात करिएगा,
वो आपको एक लाइफस्टाइल बताते थे कि हमने बचपन में बहुत खेला कूदा, हम बाहर निकलते थे, ग्राउंड में खेलते थे, हम तो घर ही नहीं आते थे, फिर सुबह जल्दी उठना, हल्का फुल्का योगा करना, बाहर की दुनिया के लिए न्यूज़पेपर पढ़ना, लोगों से बातचीत करना, हंसना खेलना, ये जिंदगी हुआ करती थी। आज के समय की जिंदगी क्या है कि लोगों को दिखाने के लिए हम एक्सरसाइज करते हैं ताकि हम फोटो खींच करके किसी सोशल मीडिया पर डाल सके। जरा से कुछ भी हल्का सा सर्दी जुकाम हुआ, हम दवाइयों के ऊपर चले गए ताकि हम फटाफट तुरंत तंदुरुस्त हो जाएं, वापस से फिट हो जाएं, काम करने लग जाएं। खाने के नाम पे जो चीज सबसे जल्दी बनती है वो चीज हम तैयार करने में रहते हैं, हमें कोई मतलब नहीं है कि उसके अंदर क्या पौष्टिक चीजें हैं नहीं है, हमें सिर्फ पेट भरने से मतलब हो गया है। तो अगर मैं ये कहूं कि पुराने समय में लोग जीते ज्यादा थे, मरते बहुत लेट थे, लेकिन आज के समय में लोग जीना भूल चुके हैं, इसीलिए मौत के आने की जो गति है वो बहुत तेजी से हमारी तरफ आती जा रही है, क्योंकि हमारा ध्यान ही उस तरफ चला गया है। तो जब हम डाइट फॉलो कर रहे हैं, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम अपनी जिंदगी को लेके इतने कंसर्न हो रहे हैं, उसके बावजूद भी ऐसा क्या है जो हम फिर भी मिस कर रहे हैं? मतलब कुछ तो है जिंदगी में जो हमसे छूट रहा है। इतना टेंशन लेने के बाद भी हम अपने आप को स्वस्थ नहीं रख पा रहे हैं। क्या रीजन है, क्या मिस हो रहा है हम सभी से? तो देखिए, ये है जो हमसे मिस हो रहा है, न्यूट्रिशन, पोषण। वो पोषण जो हमारे शरीर को हमारे जन्म लेने से लेकर मरने तक चाहिए होता है, वही न्यूट्रिशन, वही पोषण हम सभी लोग अपनी जिंदगी में मिस करते जा रहे हैं, खोते जा रहे हैं। अब अगर इसी न्यूट्रिशन की भी मैं परिभाषा पूछूं, जैसे मैंने आपके हेल्थ की पूछी थी कि भाई क्या है न्यूट्रिशन, मतलब क्या कोई दवाई खाना न्यूट्रिशन है? क्या कोई गोली जो आपको किसी डॉक्टर ने दे दी, आपको उससे पोषण मिल रहा है? आप बोलोगे नहीं। तो मैं कहूंगी कि अच्छा, रोटी सब्जी खाना खाने से पोषण मिल रहा है? तो आप बोलोगे हम तो रोज खाते हैं फिर भी हम बीमार हो रहे हैं। तो ऐसा क्या क्या परिभाषा होती है इस पोषण की, इस न्यूट्रिशन की क्या डेफिनेशन होती है? तो देखिए, न्यूट्रिशन की बहुत सिंपल सी डेफिनेशन होती है, आप जो भी खा रहे हैं उसके अंदर प्रचुर मात्रा में विटामिन, मिनरल, हर्ब्स, अमीनो एसिड, एंजाइम, ये सारे डाइटरी सप्लीमेंट भरपूर मात्रा में पाया जाना चाहिए। आपकी थाली में जो खाना है उसके अंदर विटामिन, मिनरल, हर्बल, ये सारी चीजें अच्छे तरीके से मौजूद होनी चाहिए। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, एक उदाहरण देती हूँ कि ज्यादातर लोग कहते हैं ना कि महिलाओं को पोषण की कमी बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, क्योंकि महिलाओं को बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फेज अपनी जिंदगी में देखने होते हैं। हर कुछ समय बाद उनकी जिंदगी बदलती है। भाई शादी होती है, जिंदगी बदलती है, बच्चे होते हैं, जिंदगी बदलती है, बुढ़ापा होता है, जिंदगी बदलती है। तो वो जो डेफिशिएंसी उनकी बॉडी में होती है, जो कमी होती है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की वजह से, वो कमी उनके बॉडी में पाई जाती है। अब मैंने ये वर्ड जो बोल दिया है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, वो मुझे पता है कई लोगों के दिमाग में चिपक गया कि ये क्या होता है। धैर्य रखिए, सारी जानकारी आपको धीरे धीरे इसी सेशन में मिलेगी, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बस सुनते जाइए, आराम से सुनते जाइए, और चीजें जहां पर मैं जो बोलूं नोट करते जाइए। तो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट जो हमारी महिलाओं के लिए और स्पेशली बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, उनकी हेल्थ को, उनकी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए। तो ये जो न्यूट्रिशन है, ये न्यूट्रिशन की मैंने आपको परिभाषा बता दी है कि भाई विटामिन होना चाहिए, हर्ब्स होना चाहिए, अमीनो एसिड्स होना चाहिए, सारे प्रकार के मिनरल्स होना चाहिए, ये मैंने एक डेफिनेशन बताई है, ये सब होना चाहिए। लेकिन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों जरूरी है, क्यों इतनी सारी चीजें हम अपने खाने के अंदर देखें? तो देखिए, आज के समय में आप लोग बोलेंगे हम घर का खाना खाते हैं तो हम स्वस्थ हैं, हम तो बाहर का खाना ही नहीं खाते ना, हम होटल जाते ही नहीं है, हम रेस्टोरेंट जाते ही नहीं है, हम घर का बना खाते हैं। अब इसके अंदर दो सवाल पैदा होते हैं। पहला सवाल, घर में जो खाना बन रहा है, दाल चावल सब्जी रोटी, चारों चीजें बन रही हैं, लेकिन क्या ये चारों के चारों जो आपका घर में मील बन रहा है, जो खाना बन रहा है, लंच बन रहा है, डिनर बन रहा है, वो आपके लिए, आपके बच्चे के लिए और आपके माताजी पिताजी के लिए, क्या सभी एज ग्रुप के लोगों के लिए वो खाना पर्याप्त है? भाई जिसकी जैसी बॉडी होगी उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। आपकी वाइफ की या फिर आपकी सिस्टर की रिक्वायरमेंट बॉडी की अलग होगी, आपकी, क्योंकि आप यंग एज में अलग बॉडी रिक्वायरमेंट होगी, आपका बच्चा अभी छोटा है, उसको अलग पोषण की जरूरत है, और आपके माँ बाप जो सीनियर सिटीजन है, थोड़े वृद्ध हैं, उनके शरीर के पोषण की जरूरत भी अलग है। तो घर में अगर 4 प्रकार के एज ग्रुप के मेंबर हैं तो उन चारों प्रकार के एज ग्रुप के मेंबर्स की बॉडी रिक्वायरमेंट, न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट, पोषण की जरूरत अलग अलग है।
और दूसरी बात, जो खाना आप लोग घर में खा रहे हैं, क्या वो खाना पूरी तरीके से तंदुरुस्ती आपको दे रहा है? क्या उसमें सारा न्यूट्रिशन आपको मिल रहा है? तो आई एम श्योर इसका जवाब होगा नहीं। इस सवाल का जवाब है नहीं, क्योंकि आप फ्रूट खा रहे हो। आप बोलोगे मैडम हम फल फ्रूट खाते हैं, हम कुछ उल्टा सीधा खाते ही नहीं है। क्या वो फल फ्रूट आपके लिए सेफ है? क्या आपको उससे न्यूट्रिशन मिल रहा है, पोषण मिल रहा है? ऑब्वियसली जवाब ना ही है आप सभी का, कि नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? इस वजह से नहीं मिल रहा है क्योंकि आज के समय में आपने देखा होगा, पुराने समय में जब सब्जियां आती थी घर में, तो कभी भी फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं पड़ती थी। आप अपने दादा दादी से पूछ के देखिए, क्या उनने कभी कोई सब्जी दाल या कुछ भी सामान फ्रिज, अरे फ्रिज बने ही नहीं थे दुनिया में, पर फिर भी सब्जियां अच्छी रहती थी। आज के समय में, आज सुबह जो सब्जी लेके आ रहे हो वो शाम तक खराब हो जा रही है। कारण क्या है उसका? क्योंकि जिस प्रकार से वो पैदा की जा रही है खेतों में, यूरिया इतना ज्यादा डाला जा रहा है कि सब्जियां ओरिजिनल तरीके से पैदा ही नहीं हो रही हैं। ना ही कोई फ्रूट, कोई फल ओरिजिनल तरीके से बढ़ रहा है। इसीलिए आज के समय में जो सिट्रस फ्रूट होते हैं, यानी ऐसे फल जिनके अंदर रस पाया जाता है, आपको मिलता ही नहीं। आप नींबू घर में लाते हैं, नींबू को निचोड़ेंगे बट उसके अंदर कोई रस ही नहीं निकलेगा। आप कहेंगे ऑरेंज खाना है, संतरा खाना है, संतरा आप काट के देखेंगे उसके अंदर कोई रस ही नहीं निकलेगा, क्योंकि वो सारे केमिकल के थ्रू पकाए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं। अब इतनी सारी प्रॉब्लम होने के बाद आप बोलोगे कि घर का खाना भी हमारे पोषण के लिए काफी नहीं है, तो अब हम क्या करें? कहाँ जाएं? डॉक्टर के पास जाएं तो वो तो दवाइयां ही देने वाला है, तो हम और बीमार होने वाले हैं। तो भाई अगर जिंदा रहना है तो कैसे रहना है? तो इतना टेंशन की जरूरत नहीं है। यहाँ पर नेचुरामोर आपके लिए अलग अलग प्रकार से 4 अलग अलग सेगमेंट लेकर के आता है, जिसमें सबसे पहला सेगमेंट होता है आपका डेली न्यूट्रिशन का, जिसके ऊपर आज का पूरा सेशन रहने वाला है। डेली न्यूट्रिशन के अंदर आपको सभी प्रकार के माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलने वाले हैं। आप बोलोगे कि हाँ, ये नाम अभी थोड़ी देर पहले मैंने सुना था, माइक्रो न्यूट्रिएंट, जो कि फीमेल के लिए और बच्चों के लिए मैडम ने कहा था बहुत जरूरी होता है। क्या होता है? देखिए, यहाँ पे मैं आपको एक डेफिनेशन बता देती हूँ। माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स होते हैं जिनकी हमारे शरीर में बहुत मात्रा में जरूरत होती है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी थोड़ी कम जरूरत होती है हमारे शरीर में, जैसे कि आपका जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, सल्फर हो गया। ये कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट होते हैं जिनकी कम मात्रा में शरीर को जरूरत होती है, पर होती है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट जिनकी हमारे शरीर में बहुत ज्यादा मात्रा में जरूरत है, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, और जितना भी हमारा न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है जो हमारी बॉडी को बिल्डअप करता है वो। तो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा, मैक्रो न्यूट्रिएंट यानी वो पोषण पदार्थ जिनकी हमें बहुत जरूरत है, जैसे प्रोटीन हो गया, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया। और वो पोषण पदार्थ जिनकी कम मात्रा में जरूरत है, जैसे कि जिंक, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, सल्फर, जिनकी कम जरूरत है, उसको कहते हैं हम लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो यहाँ डेली न्यूट्रिशन में माइक्रो और मैक्रो दोनों प्रकार के न्यूट्रिशन डाले गए हैं। उसके अलावा ओमेगा 3, डीएचए और फाइटो न्यूट्रिएंट्स भी इसके अंदर डाले गए हैं, जो कि आपकी स्टेमिना को, एनर्जी को बिल्डअप करता है। दूसरा जो सेगमेंट आता है वो फंक्शनल न्यूट्रिशन का आता है। और फंक्शनल न्यूट्रिशन का जो सेशन है वो कल मैं लेने वाली हूँ आपको सेम समय पर, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि आपके बॉडी में अगर स्पेसिफिक कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे अगर आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, जैसे कि डायबिटीज हो गया या फिर आपका ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो गया, इस प्रकार की बीमारियों से अगर आप जूझ रहे हैं, तो इससे आप कैसे राहत पा सकते हैं बिना कोई एलोपैथिक दवाई खाए बिना। तो इसके फंक्शनल न्यूट्रिशन के लिए आपको कल तक का वेट करना है। तीसरा होता है आयुर्वेदा। आयुर्वेदा के अंदर हम लोगों ने कुछ ऐसे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट आपको ला करके दिए हैं जो कि आपको कफ में, कोल्ड में, बुखार में, या फिर कोई भी ऐसी डिसीज जो आपको आए दिन आती रहती है आपके सामने, जैसे अभी सर्दियों के दिन चल रहे हैं तो कई लोगों को शरीर में जकड़न, गले में खराश होना, रात में हल्का फुल्का बुखार आना, ये प्रॉब्लम होती रहती है। तो इसके निवारण के लिए आयुर्वेदा के अंतर्गत बहुत सारे प्रोडक्ट नेचुरामोर आपके लिए लेकर के आता है। और चौथा होता है हर्बल ग्रीन टी। हर्बल ग्रीन टी में आप मार्केट में देखोगे, मतलब अलग अलग ब्रांड आपके लिए ग्रीन टी लेकर के आता है, लेकिन नेचुरामोर ने ऐसी हर्बल ग्रीन टी आपके सामने ला करके दी जो कस्टमाइज है। कस्टमाइज में क्यों वर्ड यूज कर रही हूँ? क्योंकि अगर आपको वेट लॉस करना है तो एक अलग ग्रीन टी है, अगर आपको एनर्जी के लिए चाहिए तो एक अलग ग्रीन टी आपके लिए होकर के आती है, अगर डायबिटीज के पेशेंट्स को चाहिए तो एक अलग ग्रीन टी हम देते हैं।
ब्लड प्रेशर वालों को चाहिए तो हम एक अलग ग्रीन टी आपके लिए लेके आते हैं। मतलब पहली बार इंडिया में ऐसी कोई कंपनी आई जो आपके लिए ऐसा कुछ प्रोडक्ट लेकर के आई जो सिर्फ आप ग्रीन टी के माध्यम से ही अपनी बीमारी को दूर भगा सकते हैं। कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं है, कुछ स्पेशल आपको इंस्ट्रक्शन फॉलो करने की जरूरत नहीं है, बस आपको चाय की जगह उठा करके ग्रीन टी रख देनी है। और इसके ऊपर मेरा सेशन ऑलरेडी हो चुका है जिसका रिकॉर्डिंग भी मैंने आकाश सर को पहुंचा दिया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे आज सिर्फ और सिर्फ डेली न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स के बारे में। अब डेली न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स की अंदर आप ज्यादातर लोग जानते हैं कि हमारे अलग अलग प्रकार के प्रोटीन पाउडर आते हैं। 4 अलग अलग प्रकार के प्रोटीन पाउडर हैं जो हर एज ग्रुप के लिए हम लोग देते हैं। और ये सभी प्रोटीन पाउडर सबसे पहले ग्लूटन फ्री हैं। अभी ग्लूटन क्या होता है, देखिए ग्लूटन एक ऐसी चीज होती है, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं, जैसे घर में आटा बनाया जाता है, महिलाएं हमारी आटा बनाती हैं रोटी बनाने से पहले, तो वो आटा खिंचता है। जो स्टार्च होता है ना, उस स्टार्च को ही कहते हैं ग्लूटन। जैसे आप लोग जब बाहर जाते हैं खाना खाने, तो जो आप तंदूरी रोटी या जो मैदे की रोटी आपको दिया जाता है, वो अक्सर खाने के बाद में आपको पेट में दर्द होने लगता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो स्टार्च पाया जाता है जो आपकी आंतों के ऊपर चिपक जाता है, एक लेयर बना लेता है। और उस लेयर की वजह से आपको पेट भरा भरा दिखता है, प्लस आपको अगले दिन एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है, पेट में दर्द की शिकायत होती है, क्योंकि उसके अंदर ग्लूटन डाला जाता है। ये सारे के सारे प्रोटीन पाउडर ग्लूटन फ्री हैं, इस प्रकार का कोई भी एलिमेंट इसके अंदर नहीं डाला गया है। दूसरा, ये नॉन जीएमओ है। अभी नॉन जीएमओ का मतलब क्या होता है? नॉन जीएमओ का मतलब होता है नॉन जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। नॉन जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, आप बोलोगे ये क्या है? इसका मतलब होता है ऐसा प्रोडक्ट जिसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी केमिकल, कोई भी पेस्टिसाइड्स, कोई भी आर्टिफिशियल कलर नहीं मिलाया गया है। जब किसी प्रोडक्ट के अंदर किसी भी प्रकार का आर्टिफिशियल केमिकल, कोई भी कलर या पेस्टिसाइड्स नहीं मिलाए जाते हैं, तो उसको एक प्रमाण दिया जाता है नॉन जीएमओ, यानी नॉन जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। इन सारे प्रोटीन पाउडर में शुगर नहीं है, शक्कर नहीं है, ना आपको इसमें ऐड करने की जरूरत है, ना शक्कर और ना ही किसी प्रकार का कोई मसाला। दूसरा, सभी के सभी प्रोटीन पाउडर 100% वेजिटेरियन है, किसी भी जानवर का यहाँ पर कोई भी यूज नहीं किया गया है। तो हमारे जो जैनी समुदाय के लोग हैं वो इसको आराम से बेफिक्र होकर के ले सकते हैं। ये पूरी तरीके से आपको वेजिटेरियन मिलेगा। अब जब नेचुरामोर आपके लिए इतनी सारी चीजें लेकर के आता ही है, तो जब मैं हर चीज की डेफिनेशन दे ही रही हूँ, तो एक नेचुरामोर की भी डेफिनेशन दे देती हूँ कि नेचुरामोर क्या होता है। आजकल आप लोग बहुत सुनते हैं, या आप लोग मार्केट में जाते हैं, नेचुरामोर ये, नेचुरामोर वो, लेकिन मेरा सवाल है क्या है नेचुरामोर, क्या चीज है? तो नेचुरामोर का नाम रखा गया जो नेचर से भी कुछ ज्यादा है। नेचर प्लस मोर, जो नेचर से भी कुछ ज्यादा है, प्रकृति से भी हमने कुछ ज्यादा आपको यहाँ पर लाने की कोशिश करी। अब आप बोलोगे मैडम प्रकृति से ज्यादा क्या लेकर के आ गए, भगवान तो हो नहीं आप। तो बिल्कुल भगवान नहीं है हम। प्रकृति से ज्यादा का हमारा मतलब है कि हम आयुर्वेदिक प्रोडक्ट लेके तो आए आपके लिए, लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ में लेकर के आए, साइंस के साथ में लेकर के आए। और आयुर्वेदिक चीजों से आप 100% जानते हो क्या होता है आयुर्वेदिक, समझते हो, लेकिन टेक्नोलॉजी क्या हम यूज करें। तो इसके लिए हमने स्पेशली कटिंग एज टेक्नोलॉजी का यूज किया गया। कटिंग एज टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी होती है जिसमें किसी भी प्रोडक्ट को बिना हाथ का यूज किए मशीनों की सहायता से बनाया जाता है। और इससे फायदा क्या होता है कि हम हाइजीन मेंटेन कर पाते हैं। हाइजीन मेंटेन करना आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है, क्योंकि आप लोगों को शायद, जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं एक बहुत बड़ी गुड न्यूज दे देती हूँ कि कोरोना के वेरिएंट फिर से आने लग गए हैं। एक नया वेरिएंट ने फिर से दस्तक देनी चालू कर दी है। तो थोड़ा सा अभी से हाइजीन मेंटेन करना चालू कर दीजिए, ताकि बाद में पूरा पैक होके घूमने की आपको नौबत ना पड़े। लेकिन नेटसर्फ हमेशा इस चीज का ध्यान रखता है कि किसी भी प्रकार का हाइजीनिक प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर कटिंग एज टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम आयुर्वेदिक चीजें आपके सामने लेकर के आए नेचुरामोर की वजह से। अभी नेचुरामोर ने आपको ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स लेकर के आए 4 सेगमेंट में, जो पूरे फैमिली पैक है, यानी फैमिली के हर सदस्य के द्वारा ये यूज किया जा सकता है। टारगेट बेस्ड प्रोडक्ट बनाए जो आपकी बीमारी को दूर कर सकते हैं। साइंस और नेचर का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन आपके सामने आया, जिसके अंदर माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की बहार आ गई। अभी वापस से मत पूछना कि माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, क्योंकि जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने बताया था
मैक्रोन्यूट्रिएंट जिनकी बहुत ज्यादा मात्रा शरीर में आपकी जरूरत है, जैसे कि आपके प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, और माइक्रोन्यूट्रिएंट जिनकी कम मात्रा में जरूरत है, जैसे कि जिंक, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, सल्फर। और हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट की एक्सपर्ट टीम बैठती है जिनके अपने खुद के फॉर्मूला होते हैं प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, क्योंकि ज्यादातर कंपनियां प्रोडक्ट्स को बाहर से इंपोर्ट करती हैं, अपने देश में लेकर के आती हैं और उस पर अपनी कंपनी का लेवल लगा करके बाहर मार्केट में बेचती हैं। नेटसर्फ एक ऐसी कंपनी है जिसके अपने खुद के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, पुणे में है, सिक्किम में है, और अपने प्रोडक्ट्स हम लोग खुद ही तैयार करते हैं, जो कि 100% नेचुरल होते हैं। और यही रीजन है कि आज 1 लाख से ज्यादा घरों में इन प्रोडक्ट्स को अपनाया जा रहा है, इन प्रोडक्ट्स को माना जा रहा है, क्योंकि हम अलग अलग समुदाय के लोगों को उनकी एज के हिसाब से, उनकी एज का जो प्रॉब्लम रहता है वो हम सोल्यूशन यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। पूरे तरीके से क्लिनिकली वैलिडेट है, यानी कि हर प्रकार का यहाँ पर सर्टिफिकेट उनको मिला हुआ है। जो मेडिकल प्रोफेशनल है, स्पेशली उनकी जांच परख करने के बाद ये सर्टिफाइड किया जाता है, जो कि CTRI का सर्टिफिकेशन होता है, यानी कि क्लिनिकल ट्रायल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया के द्वारा सर्टिफिकेट प्रोवाइड किए जाते हैं इनको। और ये सारे के सारे जो टेस्ट हैं वो किसी जानवर पर ना होकर के, क्योंकि हम क्रूएल्टी फ्री हैं, जब हम पूरे देसी लोग हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, तो हम किसी भी जानवर पर कोई अत्याचार नहीं कर रहे हैं टेस्ट करने के बहाने। ये जितने भी टेस्ट हैं वो ह्यूमन वॉलेंटियर होते हैं, यानी एक इंसान ही होते हैं जिनको एज अ वॉलेंटियर हम यूज करते हैं, और उनके ऊपर हम टेस्ट करके ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स जांचते हैं कि भाई मार्केट में लाने से पहले हम उनका परीक्षण अच्छे तरीके से कर लें, ताकि किसी को भी किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। और CTRI का एक विशेष सर्टिफिकेट मिलने के बाद में ये प्रोडक्ट्स आप लोगों के सामने आते हैं। तो आज का सेशन जो है, मतलब किसको क्या लेना चाहिए, किस तरीके से लेना चाहिए, इसकी शुरुआत में स्पेशली सक्षम वर्ग से करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने जब भी सेशन लिया है, चाहे वो मैंने फिजिकल सेशन लिया हो या ऑनलाइन वर्चुअल सेशन लिया हो, हर सेशन में मेरे पास एक प्रॉब्लम जो मैं पिछले 3 साल से सुन रही हूँ, सबकी कंप्लेन रहती है कि मैडम आप जब देखो तब फीमेल पर, अस्मिताओं पर बहुत ज्यादा फोकस करते हो, तो क्या हम दुनिया में नहीं है? हमें खाने पीने का हक नहीं है? हमें स्वस्थ रहने का हक नहीं है? तो मैंने सोचा कि आज का जो न्यूट्रिशन वाला स्पेशल सेगमेंट है वो मैं अपने सक्षम भाइयों से ही शुरू कर देती हूँ, कि भाई ठीक है, आज मैं पहले आपको रखती हूँ प्रेफरेंस में, कि आप लोगों के लिए क्या न्यूट्रिशन होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए। तो देखिए, आज ये जो न्यूट्रिशन फॉर मैन है जिससे मैं स्टार्ट कर रही हूँ, इसका आयु वर्ग मैं बताती हूँ। 18 साल से लेकर के 50 साल तक के जो व्यक्ति हैं, स्पेशली जो लड़के हैं, जो पुरुष हैं, ये जो ग्रुप है 18 से 50-55 तक का जो ग्रुप रहेगा, उसके लिए न्यूट्रिशन की जो वैल्यू रहती है वो अलग अलग होती है। क्योंकि ये जो वर्ग रहता है ना, अगर मैं आप लोगों की बात करती हूँ, मतलब सक्षम की बात करती हूँ, पुरुषों की बात करती हूँ, तो पुरुष लोगों का थोड़ा सा बोला जाता है कि मार्केट में फीमेल का अपने टेस्ट के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है, बहुत उनको चटकारे चाहिए रहते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से ना ये पुरुषों का प्रॉब्लम है, कि उनको खाने में थोड़ा सा चटपटा होना चाहिए, ये होना चाहिए, फरमाइशों की लिस्ट थोड़ी पुरुषों की ज्यादा रहती है, इसीलिए उनका कोई ध्यान नहीं रहता कि हम मोटे हो रहे हैं, पतले हो रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम हो रही है। उनको अच्छा खाना चाहिए, बात हो गई खत्म। लेकिन ये अच्छे खाने की वजह से कई प्रकार की प्रॉब्लम भी होती हैं, जैसे महिलाएं तो अपनी बहुत सारी समस्याएं बता देती हैं कि हमें सर दर्द हो रहा है, हमें कमर दर्द हो रहा है, या फिर हमको फीवर आ रहा है, या हमें चिड़चिड़ापन हो रहा है। लेकिन अगर मैं पुरुषों की बात करूं, तो वो कभी भी अपनी फिजिकल प्रॉब्लम बता ही नहीं पाते हैं, कि उनको भी स्ट्रेस हो रहा है, उनको चिड़चिड़ाहट आ रही है, उन्हें रात में नींद नहीं आ रही है, या इतनी टेंशन हो रही है कि उनके बाल उड़ जा रहे हैं सर पे से, या वो बहुत ज्यादा उनका पेट निकल रहा है, या वो बहुत कमजोर होते जा रहे हैं। लेकिन ये सारी प्रॉब्लम पुरुषों को झेलनी पड़ती है, और आज के माहौल में, स्ट्रेस के माहौल में तो कुछ ज्यादा ही झेलनी पड़ रही है। तो ऐसा क्या हम ऑफर कर सकते हैं जो इन सारी दिक्कतों से हमारे जो सक्षम लोग हैं उन लोगों को और सक्षम किया जा सके? तो यहाँ पे एक स्पेशल मैं डाइट चार्ट लेकर के आ रही हूँ आप सभी के सामने। ये डाइट चार्ट आप अगर किसी भी एज ग्रुप में है, 18 साल के हैं चाहे आप 55 साल के हैं, अगर आप इसको फॉलो करते हैं ना, तो आपको बहुत सारे इफेक्टिव रिजल्ट अपनी बॉडी के अंदर देखने को मिल जाएंगे। ये डाइट चार्ट किस तरीके से बना है वो मैं बताती हूँ। आप लोग सुबह ब्रेकफास्ट से लेके रात के डिनर तक कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, लेकिन आपको कब क्या खाना चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। जैसे कि सुबह जब आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, उसका टाइम होता है सुबह के 8 बजे। ये थोड़ा गौर करिएगा, ब्रेकफास्ट का टाइम होता है सुबह 8 से 9 के बीच का, 9 बजे के ब्रेकफास्ट करना ही नहीं चाहिए उसके बाद में।
तो आप सुबह 8 बजे ब्रेकफास्ट करिए। ब्रेकफास्ट किया जाता है, नाश्ता किया जाता है, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो इम्प्रूव होता है। मेटाबॉलिज्म जितना अच्छा होगा ना, उतनी आपकी पाचन क्रिया जो रहती है वो तंदुरुस्त रहती है और आप पे मोटापा नहीं चढ़ता है। अगर आपका मेटाबॉलिज्म कम है, यानी मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं है, तो आप जो खाना खाओगे ना वो आपके फैट में तब्दील होता जाएगा, आप मोटे होते जाओगे। इसीलिए मेटाबॉलिज्म को तंदुरुस्त रखने के लिए सुबह 8 बजे आपका नाश्ता होना चाहिए, जिसके अंदर आप उपमा खा सकते हो, कोई भी वेजिटेबल्स खा सकते हो, खिचड़ी खा सकते हो, पोहा खा सकते हो, या अगर आप नॉनवेज खाते हो तो आप एग खा सकते हो, बॉइल्ड एग खाओ या फिर ऑमलेट ब्रेड खाओ। ये चीजें आप सुबह 8 बजे नाश्ते में ले सकते हो। उसके बाद 8 बजे के बाद आपका लंच अगर 2 बजे होता है, तो लंच के पहले 11 बजे यानी ब्रेकफास्ट के 2 घंटे के बाद में आपको स्नैक लेना चाहिए, कुछ ना कुछ मिड मॉर्निंग स्नैक्स लेना चाहिए, हल्का फुल्का कुछ खाना चाहिए। इसमें आप फ्रूट खा सकते हो, कोई भी फल खा लो, जो भी सीजनल फ्रूट चल रहा हो वो आप खा सकते हो, ड्राई फ्रूट खा सकते हो, कुछ सीड्स बीज खा सकते हो। जैसे आप लोग जानते होंगे शायद कुछ लोग कि कद्दू के बीज और जो पाइनएप्पल के बीज रहते हैं, सनफ्लावर के बीज होते हैं, वो आपके शरीर में जो एनर्जी होती है वो बहुत अच्छे तरीके से लेकर के आते हैं। तो अगर पॉसिबल है तो ये खाइए, अदरवाइज फ्रूट तो आपको हर जगह मिल जाएगा, फल आप कोई भी खा सकते हो या ड्राई फ्रूट खा सकते हो। इससे क्या होगा कि जो आपका ब्रेकफास्ट और लंच के बीच का गैप है ना वो थोड़ा कम हो जाएगा, और आपकी भूख भी मेंटेन रहेगी, प्लस आपको जो एनर्जी है वो भी आपकी बरकरार रहने वाली है। फिर आप लंच की तरफ जाओ। लंच आप 2 बजे के आसपास करो, 1 से 2 के बीच में आप लोग अपना लंच खत्म करो। लंच आपका प्रॉपर होना चाहिए, जिसमें दाल चावल सब्जी रोटी सारी चीजें होनी चाहिए। कभी भी सिर्फ 2 चीजें आप लेके बैठ गए, दाल चावल खा लिया या सब्जी रोटी खा ली, वो प्रॉपर लंच नहीं होगा। प्रॉपर लंच होता है जिसमें आप दाल चावल सब्जी रोटी दही सलाद सब लेके बैठे, कम मात्रा में बट सारी वेराइटी होनी चाहिए। इससे क्या होगा, आपके शरीर में जो शुगर लेवल है वो मेंटेन रहेगा। शुगर लेवल अगर आपकी बॉडी में कम हो गया ना, तो आपकी एनर्जी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। इसीलिए अगर आपको एनर्जी चाहिए, एक्टिविटी चाहिए अपनी बॉडी में, तो आपको उस लेवल को मेंटेन करना पड़ेगा। लंच के बाद में आप बोलोगे सीधा डिनर, नहीं। अगर आप 2 बजे तक लंच कर ले रहे हो तो आपको 5 बजे के आसपास कुछ ना कुछ हल्का फुल्का फिर से खाना चाहिए। अब फिर से खाने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, सैलेड खा सकते हो, कुछ भी खीरा ककड़ी गाजर उनका एक सैलेड बनाओ वो खा लो आप, या फिर से कोई एक आध फ्रूट खा सकते हो। तो इससे क्या होगा, जो गैप है वो मेंटेन हो जाएगा, आपको बहुत तेज भूख भी नहीं लगेगी और आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ एनर्जी रहेगी। एंड फाइनली रात के 8 बजे तक आप लोग अपना डिनर खत्म कर लो किसी भी तरीके से। उस डिनर के अंदर आप दाल लो, सूप लो, यानी डिनर आपको थोड़ा हल्का करना चाहिए। अगर पॉसिबल है तो सिर्फ सूप लीजिए, कुछ लिक्विड लीजिए, ताकि आपका जो पूरे दिन का काम है उसकी वजह से जो आपकी बॉडी थकान हुई है वो थकान भी दूर हो जाएगी। रात में जब आप रेस्ट करोगे, जो आपके मसल्स टिश्यूज होंगे वो टिश्यूज वापस से रिपेयर होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके लिए आप सूप दाल या फिर चावल का पानी ये सारी चीजें आप पी सकते हो। तो ये पूरा का पूरा जो चार्ट है वो स्पेशली पुरुषों के लिए है, जो 18 वर्ष से लेके 55 वर्ष की आयु वर्ग के लोग हैं। अब क्या केवल इतना करने से हो जाएगा? तो देखो भाई, शरीर लाखों का गहना होता है, ये इतना आसान नहीं होता है इसको मेंटेन करना, तो कुछ स्पेशल यहाँ पे आपको चाहिए रहेगा। और वही स्पेशल देने के लिए यहाँ पर आपके लिए नेचुरामोल लेकर के आता है फ्रेंच वनीला का प्रोटीन पाउडर। इसके अंदर प्रोटीन की मात्रा 50% रखी गई है, 13 तरीके के विटामिन 10 तरीके के मिनरल दिए गए हैं, और 5 प्रकार के प्रोटीन जो कि हर प्रोटीन पाउडर में हमने दिए हुए हैं, जिसके अंदर राइस प्रोटीन चावल से मिलने वाला प्रोटीन है, पी प्रोटीन मटर के दानों से मिलने वाला प्रोटीन है, वे प्रोटीन जो कि आपका गेहूं से मिलने वाला प्रोटीन है, सोय प्रोटीन जिसे सोयाबीन का प्रोटीन कहते हैं, और मिल्क प्रोटीन जो कि आपको दूध से मिलने वाला है। इस प्रकार 5 प्रकार का प्रोटीन का सोर्स हमने सभी प्रोटीन पाउडर के अंदर दिया है। इसके साथ साथ एलोवेरा अश्वगंधा और ओमेगा 3 डीएचए की मात्रा इसमें मिलाई गई है। क्यों मिलाई गई है? क्योंकि ये अश्वगंधा ओमेगा 3 डीएचए एलोवेरा ये आपके ब्रेन पर दिमाग पर आपके विजन पावर आंखों के देखने की जो क्षमता है और आपके नर्वस सिस्टम के ऊपर प्रॉपर काम करने वाला है। इसके साथ साथ इम्यूनिटी को बिल्ड करेगा, इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी को बिल्ड करने का काम करेगा, जिससे आपको जो हल्की फुल्की बीमारियां है ना वो आपसे दूर रहने वाली हैं। आपको जो समय समय पर स्ट्रेस होता रहता है, रात में नींद नहीं आती है, चिंता सताती रहती है, वो दूर हो जाने वाली है। आपके लीवर को इंप्रूव करेगा, यानी आपके डाइजेशन को इंप्रूव करने वाला है।
मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करने वाला है और आपके बोन्स के ऊपर काम करेगा, यानी आपकी मसल्स के ऊपर काम करेगा, हड्डियों की ताकत के ऊपर काम करेगा। लेना किस प्रकार से? दूध से ले सकते हैं, पानी से ले सकते हैं, या कोई भी जूस पीते हैं उसके साथ ले सकते हैं। अगर आपका जो शरीर है पतला है, आपको थोड़ा वेट बढ़ाना है, आप इसे दूध के साथ लीजिए। अगर आपका वेट मेंटेन है कि ना हमें कम करना है ना हमें ज्यादा करना है, पानी के साथ पी लीजिए, जूस के साथ पी लीजिए। लेकिन अगर आपको वेट कम करना है तो आप गर्म पानी के साथ ले सकते हैं। बट अगर आपको पानी के साथ लेने में समस्या है तो आप इसको किसी सब्जी में मिला के खा लीजिए, आटे में कह दीजिए अपने घर पे कि उसमें मिला करके दे दिया जाए, यानी किसी ना किसी तरीके से यह आपके शरीर के अंदर जाना जरूरी है। दिन में 2 बार लेंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। सुबह नाश्ते के 1 घंटे के बाद आप इसको ले लीजिए और रात में सोने के एटलीस्ट 2 से 2.5 घंटे पहले आप इसको ले लीजिए। तो ये सारी प्रॉब्लम जो डेली रूटीन में आपको होते हैं वो आपके जाने वाले हैं। तो चलिए, अब नेक्स्ट जो है मेरा वो है हमारी महिलाओं के लिए, अस्मिताओं के लिए, जो कि मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक होता है, जिसके ऊपर मैंने पूरा एक सेशन बनाया था महिलाओं के लिए स्पेशली। बट यहाँ पर मैं एक झलकियां देने वाली हूँ। देखिए, महिलाओं की जो बॉडी होती है ना वो बहुत सेंसिटिव होती है, ये हम सभी को पता है। हर एज ग्रुप में उनके ऊपर बहुत अलग अलग प्रेशर आता है और उस प्रेशर को वो झेलती भी हैं और उसके बाद भी वो पूरे घर को संभालने का काम करती हैं। आप सभी लोगों को संभालने का, मैनेज करने का काम करती हैं, घर के बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी का ध्यान रखती हैं। तो उनके शरीर की रिक्वायरमेंट भी बहुत अलग प्रकार की होती है, क्योंकि इतने सारे फेज होते हैं ना एक महिला की जिंदगी में कि उनको उनके खाने पीने पे तो स्पेशली ध्यान देना पड़ता है। तो यहाँ जितनी भी मेरी अस्मिताएं हैं उन सभी को मैं बोलना चाहूंगी कि आप प्लांट बेस्ड फूड के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। प्लांट बेस्ड फूड से मेरा मतलब है कि हरी पत्तेदार सब्जियां खाइए, जो कि हर सीजन में अलग अलग आती हैं, जैसे पालक हो गया या फिर मेथी हो गया, या आप धनिया वगैरह खाइए। मतलब ऐसी सब्जियां जिसमें हरी पत्तियां ज्यादा हो, फ्रेश खाइए उसको बना करके। दूसरा, आप मल्टीग्रेन आटा खाइए। मल्टीग्रेन आटा मतलब कि सिर्फ गेहूं का नहीं, ज्वार, मक्का, बाजरा, ये आटे को मिक्स करके रोटी बनाइए, वो खाइए, जिससे कि आपकी बॉडी में जो टिश्यूज हैं वो रिपेयर होंगे, मसल्स पावर आपकी बिल्डअप होगी। दूसरा पॉइंट है कि आपके शरीर को कैल्शियम की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि एक बीमारी ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस जिसे हड्डियों की बीमारी कहते हैं, वो ज्यादातर महिलाओं में होती है, पुरुषों में बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। इसलिए आपने देखा होगा घुटने के दर्द की शिकायत ज्यादातर महिलाओं को होती है, और ये आज के समय में हर उम्र की जो महिला वर्ग है उनको होती है। अब कैल्शियम को आपके शरीर में मेंटेन रखने के लिए जरूरी है कि आप डेयरी प्रोडक्ट्स का यूज करें। डेयरी प्रोडक्ट्स मतलब दूध, दही, छाछ, पनीर, ये सारी चीजें आप अपनी डाइट में शामिल करें। अगर आप पनीर या छाछ नहीं कर रहे हैं, दही तो खा सकते हैं, दही खाइए। आप बोलेंगे सर्दियों का मौसम चल रहा है, दूध पी लीजिए, दूध गर्म करके पीजिए, जिससे आपके शरीर में कैल्शियम अच्छे मात्रा में रहना चाहिए। तीसरा, एक बहुत ही अलग फैक्ट आज मैं आपको बताती हूँ। हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर को प्रोटीन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन महिलाओं के शरीर में प्रोटीन की मात्रा कम होनी चाहिए। अगर प्रोटीन की मात्रा महिलाओं के शरीर में ज्यादा हो जाएगी तो जो कैल्शियम है वो ऑटोमेटिकली कम होने लगता है, क्योंकि हमारे ऑर्गन्स ही इस प्रकार के हैं कि प्रोटीन की मात्रा हमें थोड़ी कम लेनी है एज कंपेयर टू मेल। जो पुरुष लेते हैं उससे हमें प्रोटीन कम लेना है, लेकिन कैल्शियम हमें थोड़ा सा ज्यादा लेना है। तो प्रोटीन आप लीजिए, बट इतना प्रोटीन मत लीजिए कि आपके शरीर में कुछ प्रॉब्लम होने लग जाए। इसीलिए इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि अगर आप वेजिटेरियन हैं तो हफ्ते में 2 बार पनीर खाओ। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो हफ्ते में 2 से 3 बार तक आप फिश खा सकते हो, मछली खा सकते हो, जिससे आपको प्रॉपर प्रोटीन मिले। या आप अंडा खा सकते हो, बट ये हफ्ते में 2 या 3 दिन आपको खाना है, ज्यादा नहीं खाना है। प्रोटीन मेंटेन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपके शरीर को आयरन की भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि महिलाओं का जो मैच्योरेशन साइकिल होता है उसके चक्कर में बहुत सारा ब्लड लॉस होता है, कई महिलाएं एनीमिया का शिकार हो जाती हैं। तो आयरन की मात्रा आपके शरीर में बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसी सब्जियां खाइए जिसमें आयरन बहुत मात्रा में पाया जाता है, जैसे कि आपका पनीर हो गया, सॉरी, आयरन के लिए आप खा सकते हो जैसे कि आपका पालक है, ड्राई फ्रूट है। ये ऐसी सब्जियां होती हैं जिसमें आयरन बहुत भर भर के मात्रा में पाया जाता है। तो यहाँ पर आपको आयरन, कैल्शियम और प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट यानी हरी सब्जियों के ऊपर ध्यान देने की ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। आप नेचुरम और आपको क्या लेकर के देता है? तो नेचुरम और आपके लिए एक ऐसा प्रोटीन पाउडर ला के देता है जिसके अंदर 40% प्रोटीन की मात्रा रखी गई है।
जो स्पेशली आपकी बॉडी रिक्वायरमेंट को देखते हुए बनाई गई है। 13 वाइटामिन और 10 मिनरल के साथ जो 5 प्रकार का प्रोटीन मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, वही इसमें है। राइस, पी, वे, सोय और मिल्क प्रोटीन, पांचों प्रकार का प्रोटीन इसमें दिया गया है, जो कि आपको 10 साल की लड़की से लेकर के 80 साल की बुजुर्ग महिला, 90 साल की बुजुर्ग महिला, कोई भी उम्र की महिला हो, आप आराम से ये प्रोटीन पाउडर उन्हें दे सकते हैं। इसके अंदर क्या पाया जाता है, तो शतावरी है, हरिद्रा है, कैल्शियम है, आयरन है, ओमेगा 3 डीएचए है और आयरन फॉलिक एसिड भी इसके अंदर पाया जाता है। वही कैल्शियम, आयरन, ओमेगा 3 डीएचए जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि शरीर की रिक्वायरमेंट के लिए कितना ज्यादा जरूरी होता है। अब इससे होता क्या है, तो देखिए, महिलाओं के अंदर इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग बनाने के लिए, मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करने के लिए, उनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है उनको मंथली, उसको मैनेज करने के लिए, जो न्यूट्रिशन की कमी उसके उनके अंदर होती जा रही है, खून की कमी हो रही है, एनीमिया हो रहा है, उसको मेंटेन करने के लिए, जो स्ट्रेस की वजह से उनके बाल झड़ रहे हैं, नाखून टूट रहे हैं या उनकी चेहरे पर एजिंग दिखाई देने लगी है, वो मेंटेन करने के लिए, ब्रेन और विजन पावर यानी कि ओवरऑल उनके बॉडी को पूरा मेंटेन रखने के लिए इसको लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि डेली के कामों में महिलाओं को जो थकान होती है, जो चिड़चिड़ापन आता है, जो कहीं ना कहीं उनके सर में दर्द या कमर में दर्द बना रहता है, उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप नेचुरामोर का यहाँ पर फ्रेंच वनीला या मसाला मिल्क फ्लेवर का प्रोटीन पाउडर लेना स्टार्ट कर दें। दूध से लेना आपके लिए बहुत ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि दूध में कैल्शियम ऑलरेडी पाया जाता है, जिससे आपकी बॉडी को कैल्शियम की मात्रा भरपूर मिल जाएगी। बट अगर आप पानी के साथ भी लेते हैं या जूस के साथ भी लेते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुबह नाश्ते के बाद ले लीजिए और रात को खाना खाने के पहले दिन में 2 बार लीजिए। केवल 1 चम्मच आपको मिला करके इसको पीना रहेगा। आगे चलते हैं। हमारे घर की जो मेन जान होती है, हमारे बच्चे, उन बच्चों के को हम भूल जाएं तो फिर तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो भाई ठीक है, घर के जान जो रहती है उनके ऊपर भी बात कर लेते हैं। अब जब बच्चों के ऊपर हम बात करते हैं तो देखिए, बच्चों की जो खाने पीने की रिक्वायरमेंट है वो भी बहुत अलग होती है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि हमें पता है हमें इन्हें क्या खिलाना चाहिए, बट ये लोग खाने का सुनने को नाम नहीं लेते। लेकिन आप ऐसा खाना उनके सामने दीजिए जिसके अंदर कैल्शियम अच्छी मात्रा में पाया जाए। कैल्शियम मैंने अभी अभी आपको बताया कि दूध में अच्छी तरीके से पाया जाता है। उससे क्या होगा कि उनकी बोन्स यानी उनकी हड्डियों को ताकत मिलेगी। जो दांत उनके नए नए आ रहे होते हैं सुंदर सुंदर से, वो दांत उनके मजबूत आते हैं। उसके अलावा आप उनको ग्रीन वेजिटेबल खिला सकते हैं। ऑरेंज खिलाइए, क्योंकि ऑरेंज के अंदर, संतरे के अंदर विटामिन सी पाया जाता है, जो कि उनके अंदर इम्यूनिटी को बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। क्योंकि जैसे जैसे मौसम चेंज होता है ना, छोटी छोटी बीमारियां बच्चों को होती हैं। तो कोशिश करिए कि वो लोग ऑरेंज खाएं, दूध पिए, हरी सब्जियां खाएं। आयरन की मात्रा उनके शरीर में बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि उनके अंदर नया नया खून बनना चालू होता है, यानी जो रेड ब्लड सेल्स होती है ना, जिसे हिंदी में कहते हैं लाल रक्त कोशिकाएं, वो बनना चालू होती हैं। और उसको मेंटेन रखने के लिए, उनके ब्लड को और अच्छी तरीके से बने, उसके लिए आयरन उनके शरीर में बहुत ज्यादा जरूरी है। आयरन के लिए आप उनको पालक खिलाइए, उनको ड्राई फ्रूट खाने की आदत डाल दीजिए जैसे ही उनके मुंह में दांत आना चालू हो। इसके लिए आप रात में बादाम धो मतलब रात में बादाम सुखा के रखें पानी के अंदर, और सुबह छिलका उतार के 2 बादाम उन्हें डेली खिलाने की आदत डाल दीजिए। ऐसा प्रोडक्ट खिलाइए, ऐसा फ्रूट खिलाइए, वेजिटेबल्स खिलाइए जिसके अंदर ओमेगा 3 की मात्रा बहुत पाई जाती है। क्योंकि उनके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, दिमाग के विकास के लिए ओमेगा 3 उनके शरीर में जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओमेगा 3 किसके अंदर पाया जाता है? तो नट्स के अंदर, ड्राई फ्रूट्स के अंदर, एवोकेडो एक फल आता है उसके अंदर पाया जाता है, एक तेल आता है स्पेशली ऑलिव ऑयल जिसके अंदर खाना बनाया जाता है, आप वो ले सकते हैं इसमें। तो ओमेगा 3 उनके अंदर पहुंचना चालू हो जाएगा। और विटामिन सी तो मैंने आपको बताया ही कि जितने भी रस वाले फ्रूट रहते हैं, जैसे संतरा हो गया, या फिर ऐसे कोई जैसे बेरीज हो गए या टमाटर हो गए, इनके अंदर विटामिन सी बहुत अच्छी तरीके से पाया जाता है। वो उनको खाने खिलाने की आदत डाल दीजिए, क्योंकि देखिए वो बच्चे हैं, वो अपने आप से नहीं खाएंगे, ये आपको उनके अंदर आदत विकसित करनी होगी। लेकिन फिर भी मेरे पास शिकायत आती है कि मैडम हमें पता है हमें हरी पत्तेदार सब्जियां खिलानी है, दूध पिलाना है, हमको उनको फल खिलाने हैं, लेकिन ये लोग खाने का नाम ही नहीं लेते, तो क्या करें? क्योंकि भाई उनको कुछ ऐसा चाहिए जो खाने के बाद उनको मजा भी आए। भाई उनको नहीं पता न्यूट्रिशन क्या होता है, पोषण क्या होता है, लेकिन हमें पता है कि ये उनके लिए कितना ज्यादा जरूरी है। तो आप यहाँ पर नेचुरामोर जो हम किड्स के लिए लेके आते हैं, बच्चों के लिए लेके आते हैं,
2 साल से बड़े बच्चे को ये आप आराम से दे सकते हैं। इवन 2 साल के बच्चे को भी आप ये दे सकते हैं। चॉकलेट फ्लेवर में आता है, जिसमें प्रोटीन की मात्रा 30% रखी गई है। 13 विटामिन, 10 मिनरल के साथ वही 5 प्रकार का प्रोटीन है। राइस प्रोटीन, पी प्रोटीन, वे प्रोटीन, सोए प्रोटीन और मिल्क प्रोटीन। और स्पेशली बच्चों के लिए ही इसके अंदर हम लोगों ने ब्राह्मी, अश्वगंधा और ओमेगा 3 डीएचए मिलाया गया है। क्योंकि अभी मैंने जस्ट आपको बताया था कि ओमेगा 3 डीएचए दिमाग के ऊपर काम करता है, आपके ब्रेन डेवलपमेंट पे काम करता है। ब्राह्मी आपकी मेमोरी पावर को तेज करने का काम करता है। अश्वगंधा उनके अंदर एनर्जी मेंटेन करने का और ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर काम करता है। जिससे आजकल के बच्चों में जो समस्या आप लोगों को देखने को मिलती है ना, कि हाइट नहीं बढ़ रही है या वेट नहीं बढ़ रहा है। अगर वेट बढ़ रहा है तो कुछ ज्यादा ही वेट बढ़ता जा रहा है। बच्चे मोबाइल लेकर एक ही जगह बैठे हुए हैं, सिर्फ टीवी देख रहे हैं, बाहर एक्टिविटी करना उनका बंद हो गया है, ग्राउंड में जाना कम कर दिया है, खेलना कूदना कम कर दिया है, यानी कि वो बहुत संकुचित होते जा रहे हैं, जिससे उनका ओवरऑल डेवलपमेंट जो है वो रुक गया है। तो अगर उनको अच्छे तरीके से उनकी बॉडी को विकसित होने देना है, अगर उनको एक्टिव रखना है, तो आपको ये नेचुरामोर उनको देना रहेगा। अगर वो दूध में नहीं पीते हैं तो वो जो भी खाना खा रहे हैं आप उसमें इसको मिक्स कर दीजिए। बस किसी ना किसी रूप में उनके शरीर के अंदर जाना इसका सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ये 4 प्रकार के प्रोटीन जो आपके अलग अलग ग्रुप के लोग थे, लेकिन एक विशेष प्रकार का ग्रुप जो हम सभी के घरों में पाया जाता है, जिसे कहते हैं घर की छत। घर की छत हमारे बूढ़े बुजुर्ग लोग, हमारे सीनियर सिटीजन, जिनके आशीर्वाद के बिना शायद हम नहीं जी सकते हैं। तो आज उनके लिए भी कुछ मैंने सोचा कि उनके लिए भी हमें कुछ तो बताना चाहिए। तो ऐसा 8 प्रकार का भोजन जो अगर वो ऑल्टरनेट डेज में लेते हैं तो उनके शरीर को भी वो तंदुरुस्ती मिलेगी, वो एनर्जी मिलेगी जो उनके शरीर की जरूरत होती है। जैसे कि ऑल्टरनेट डेज पर ये चीजें आप उनको दे सकते हैं। आप मतलब एक चार्ट बना के रख लीजिए कि मंडे को हमें उनको 5 बादाम, भीगे हुए 5 बादाम देने हैं, मेथी दाने का पानी देना है। दूसरे दिन हम उनको पोहा या फिर कोई भी ड्राई फ्रूट या फ्रूट देंगे। तीसरे दिन हम उनको जो भी सीजनल फ्रूट रहेगा, जो भी मौसमी फल रहेगा, वो आप दे सकते हैं। खाने में हम उनको दाल खिचड़ी दे सकते हैं। आयरन की चीज ज्यादा हो, जैसे पालक की सब्जी ज्यादा यूज करिए, जिससे उनके शरीर में स्टेमिना बना रहे। ऐसी चाय दीजिए जिसके अंदर शक्कर नहीं हो। शुगर एक एज के बाद में जहर होता है शरीर के लिए। थोड़ा शुगर से, शक्कर से दूर रखने की कोशिश करिए उन लोगों को। दूसरा, कोरिएंडर जो रहता है, यानी कि आपका पुदीना और धनिया, पुदीना और धनिया के पानी को उनको देना चालू करिए, जो उनकी बॉडी को डिटॉक्स करेगा। यानी उनके शरीर में अगर कोई गंदगी है तो वो गंदगी उनके शरीर से निकलना चालू हो जाएगी। सब्जियों में सबसे अच्छा सब्जी उनके लिए होता है लौकी की सब्जी, क्योंकि लौकी पाचन तंत्र के लिए बहुत अच्छा होता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है ना, हमारा डाइजेशन जो रहता है वो वीक पड़ता जाता है, लीवर थोड़ा स्लो होता जाता है। तो लीवर को वापस एक्टिव रखने के लिए और ऐसी सब्जी जो आसानी से पच जाए और एनर्जी भी दे, अच्छी होती है वो लौकी। सबसे बेस्ट होती है लौकी की सब्जी, वो उनके खाने में यूज करिए। उसके साथ ही उनके शरीर को ठंडक पहुंचाने के लिए इलायची का पानी दीजिए। आप बोलोगे इलायची का पानी कैसे? इलायची को पीसिए, उसका पाउडर बनाइए, पानी में घोलिए और वीक में 2 बार लेना चालू कर दीजिए, जिससे शरीर में ठंडक आना जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो इस प्रकार ये चीजें अगर आप उनके डेली रूटीन में शामिल करेंगे ना, तो हमारा वो आयु वर्ग जो 55 से ऊपर है, 55+ है, उनके लिए बहुत राहत देने वाला है। अब यहाँ पर मैं एक ऐसा प्रोटीन पाउडर आपके लिए लेकर के आती हूँ नेचुरामोर प्लस। नेचुरामोर प्लस उन लोगों के लिए है जो बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, खेल कूद में, स्पोर्ट्स में, जिम में, वर्कआउट में वो बहुत एक्टिव होते हैं, या हमारा किसान और मजदूर वर्ग जो बहुत शारीरिक रूप से एक्टिव रहता है, उनको कुछ एक्स्ट्रा की जरूरत होती है। इसीलिए हमने यहाँ एक्स्ट्रा प्रोटीन दिया, 60% प्रोटीन दिया। तो ये प्रोटीन पाउडर आप उन एक्टिव लोगों को भी दे सकते हैं, प्लस जो हमारे घर के सीनियर सिटीजन है, यानी 55 से ज्यादा उम्र के लोग हैं, उनको भी आप ये दे सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रोटीन थोड़ा हमने ज्यादा करके दिया है, मात्रा उसका 60% किया है। उसके अलावा 13 विटामिन, 10 मिनरल और वो 5 प्रकार का प्रोटीन का स्रोत जो सभी प्रोटीन में हम देते जा रहे हैं, राइस, पी, वे, सोया और मिल्क प्रोटीन, वो उसमें ऑलरेडी मिलाया हुआ है। लेकिन स्पेशली हमारे सीनियर सिटीजन के लिए, हमारे एक्स्ट्रा एक्टिव लोगों के लिए हमने इसमें ओमेगा 3 डीएचए, एलोवेरा के साथ साथ प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक भी मिलाया हुआ है। अब आप बोलोगे ये एक नया वर्ड आया हमारे सामने, प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक, इसको क्या कहते हैं, ये क्या होता है?
तो देखिए कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे शरीर के लिए अच्छे होते हैं। जैसे फैट होता है ना, हर फैट बुरा नहीं होता है, एक गुड फैट होता है, एक बैड फैट होता है। उसी तरीके से बैक्टीरिया भी, कुछ ऐसे अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारे शरीर के लिए अच्छे होते हैं, जैसे कि दही। अब आप बोलोगे कि दही आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा है, दही खाना चाहिए, डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर है, कैल्शियम भी मिल जाता है इससे। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि दही एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है जो हमें नुकसान नहीं पहुंचाता, हमारे शरीर के लिए अच्छा साबित होता है। तो उस दही को हम बोलेंगे प्रोबायोटिक, और वो दही जिन बैक्टीरिया से मिलकर के बनता है उसको बोलते हैं हम लोग प्रीबायोटिक, यानी उस दही को बनने के लिए जो बैक्टीरिया काम करते हैं उनको बोलते हैं प्रीबायोटिक। तो वो बैक्टीरिया जो हमारे शरीर के लिए अच्छे हैं, दैट इज कॉल्ड प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक्स। तो इसके अंदर स्पेशली हमने ये चीजें मिलाई हुई हैं क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पर जरूरत है। ये करने क्या वाला है, तो इसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में अमीनो एसिड की मात्रा डाली गई है, जिससे कि आपकी आंखें, आपकी गट हेल्थ यानी आपका पेट का जो भी रहेगा वातावरण ठंडा करके रखेगा, लीवर हेल्दी करने वाला है, ब्रेन के ऊपर काम करेगा, नर्वस सिस्टम पर काम करेगा, ऑब्वियसली इम्यूनिटी तो स्ट्रांग रखने ही वाला है। उसके अलावा जो एज रिलेटेड फैक्टर है ना, जो उम्र के साथ साथ शरीर में होने लगते हैं, जैसे कि आपके टिश्यूज जो ब्रोक होने लगते हैं, टूटने लगते हैं, आपकी हड्डियों में दर्द होने लगता है, या फिर आपका जो शरीर, आप देखते होंगे ना समय जैसे बढ़ता है शरीर थोड़ा झुकने लगता है, ये एज रिलेटेड फैक्टर होते हैं। इनको कम करने का काम यहाँ पे नेचुरामोर प्लस करता है। लेने का तरीका सेम है, दूध से, पानी से, जूस से, किसी से भी ले सकते हैं। दिन में 2 बार लेना है, सुबह नाश्ते के बाद और रात में डिनर करने के पहले। ये सारे प्रोटीन के अलावा एक स्पेशल प्रोटीन यहाँ पर नेचुरामोर आपके लिए लेकर के आया था, 5वां प्रकार का प्रोटीन, जिसका नाम है प्री मील न्यूट्रिशन, जो कि हमारा आखिरी हमारा न्यूट्रिशन का प्रोडक्ट मैं आप लोगों को बता रही हूँ। प्री मील न्यूट्रिशन किसके लिए है, तो देखिए प्री मील न्यूट्रिशन उन लोगों के लिए है जो कि स्पेशली अपने वजन को कंट्रोल करना चाहते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि जो लोग जिम जाते हैं वो सबसे पहले प्रोटीन पाउडर खरीदते हैं, जिम बाद में जाएंगे, प्रोटीन पाउडर पहले खरीद कर लेकर के आएंगे। तो ये ऐसे ही जिम वाले लोगों के लिए जिनको अपना वजन कम करना है, फिट रहना है, बॉडी बनानी है, उनके लिए प्री मील न्यूट्रिशन है। इसको लेने का तरीका थोड़ा अलग है, इसको आपको खाना खाने के 2 घंटे पहले लेना होता है, क्योंकि इसका नाम ही है प्री मील, खाना खाने के 2 घंटे पहले इसको लेना है। अब ये काम कैसे करता है, तो देखिए इसके अंदर काला नमक, काली मिर्ची, सूखा अदरक और 23 प्रकार के अलग अलग न्यूट्रिएंट्स मिले हुए हैं। ये मिलकर के क्या करते हैं, ये मिलके आपके डाइजेशन को सही करते हैं। आपका जितना भी एसिडिटी का प्रॉब्लम है या फिर आपके पेट में दर्द की शिकायत होती है, पेट भारी भारी लगता है, आपके लीवर को मैनेज करते हैं। आपके मुंह में जो टेस्ट, आप कभी कभी सोचते हैं कि मुंह का टेस्ट अच्छा नहीं है, उसको अच्छा करने का काम ये सभी करते हैं। देखिए मोटापा, ये प्री मील न्यूट्रिशन आपके मोटापे को कम कैसे करेगा, क्योंकि आपका मोटापा तब होता है कि जो आप खाना खा रहे हैं वो पचा नहीं पा रहे हैं, यानी आपका लीवर ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो जो भी आप खाना खाते हैं वो फैट में तब्दील हो जाता है। इसकी वजह से आप मोटे होते जाते हैं। प्री मील न्यूट्रिशन क्या करेगा, सबसे पहले तो आपकी भूख को कंप्रेस कर देगा, यानी आपकी भूख को जितना आप खाना खा रहे हैं उतने में ही मैनेज करेगा। ओवर ईटिंग जो रहती है ना, जो भूख नहीं लग रही है फिर भी आप खाते जा रहे हैं, ओवर ईटिंग खत्म कर देगा आपकी लाइफ से। तो आपका मोटापा धीरे धीरे कम होने लगेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ मोटापा कम करने के लिए हमारे प्री मील न्यूट्रिशन के ऊपर सारा प्रेशर बनाएंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। मोटापा कम करना है तो प्री मील न्यूट्रिशन लेना है, उसके अलावा खाने पीने पे भी ध्यान रखना है और एक्सरसाइज के ऊपर भी उतना ही काम करना है, तब जाकर के आप अपना वेट जो है वो मेंटेन कर पाएंगे, जो वेट लॉस करना चाहते हैं वो कर पाएंगे। तो ये हमारा आज का लास्ट प्रोडक्ट था जो मैंने आज आपको यहाँ बताया है। इसी के साथ ही जितने भी हमारे डेली न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट हैं वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स हमारे खत्म हो चुके हैं। सभी प्रकार के प्रोटीन पाउडर, 5 प्रकार के प्रोटीन पाउडर की जानकारी मैंने कोशिश करी है कि आप तक पहुंचा दूं। उसके साथ साथ मैंने प्रॉपर डाइट चार्ट भी आप सभी के सामने दिया है, जिससे आपको जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत बेहतर तरीके से मिलने वाले हैं।